नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एन.एस. बेंद्रे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 ईस्वी एवं इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी। इन्हीं सब सारे पॉइंटों को एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर है, एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे था। ठीक है, परीक्षा में से पूछेगा एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम क्या था, तो एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, एन.एस. बेंद्रे का जन्म 21 अगस्त 1910 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 ईस्वी में मध्य प्रदेश और इंदौर शहर, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। सत्र आपको याद रखना 1910, प्रदेश का नाम याद रखना मध्य प्रदेश और शहर का क्या नाम है, इंदौर। ठीक है, यह 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगली पॉइंट देखेंगे, बेंद्रे ने इंदौर में कला की शिक्षा डी.डी. देवालिकर से प्राप्त की थी। इंदौर में कला की शिक्षा एन.एस. बेंद्रे ने किससे प्राप्त की थी, तो डी.डी. देवालिकर से। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, 1933 ईस्वी में बेंद्रे ने कला डिप्लोमा जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे ने 1933 ईस्वी में कला में डिप्लोमा जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, बेंद्रे को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक 1941 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ठीक है, बेंद्रे को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक जो था वह 1941 ईस्वी में मिला या प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, बेंद्रे को कालिदास सम्मान 1986-87 ईस्वी में मिला। ये दोनों आपको याद रखना, परीक्षा में हो सकता है 1986 दे दे या 1927, तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगली पॉइंट देखेंगे, बेंद्रे के प्रमुख शिष्यों को देखेंगे। ठीक है, बेंद्रे के प्रमुख शिष्य ज्योति भट्ट, त्रिलोक कौर, शांति दवे, जी.आर. संतोष, रतन परिमू तथा गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, यह बेंद्रे के प्रमुख शिष्य थे। अगला पॉइंट देखेंगे, 1950 ईस्वी में बेंद्रे को ललित कला संकाय महाराज सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के प्रथम रीडर अर्थात व्याख्याता नियुक्त किए गए। ठीक है, 1950 ईस्वी में बेंद्रे को ललित कला संकाय महाराज सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के प्रथम रीडर, ठीक है, प्रथम रीडर अर्थात व्याख्याता नियुक्त किए गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, बेंद्रे बिंदुवादी कलाकार थे। ठीक है, बेंद्रे कैसे कलाकार थे, तो बिंदुवादी कलाकार थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, बेंद्रे भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार थे। ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे, तो ऑप्शन में आपके बेंद्रे रहेंगे। ठीक है, तो बेंद्रे जो है भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार थे। अगला पॉइंट देखेंगे, बेंद्रे ने प्रभाववादी कला तथा घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता तथा प्रदान की है। ठीक है, बेंद्रे ने प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता प्रदान की है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग में तथा आ गया है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स के निर्देशक ग्लैडस्टोन सोलोमन ने दिया। ठीक है, भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया, प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम किसने दिया, तो ग्लैडस्टोन सोलोमन ने दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, आफ्टर द रेस जो कि तैल माध्यम में बना है, शीर्षक चित्र किनका है, तो बेंद्रे जी का। ठीक है, आफ्टर द रेस चित्र किनका है, तो बेंद्रे जी का है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, सन 1956 में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के वारवाड़ का चित्रकार कौन है, तो बेंद्रे जी हैं। ठीक है, चित्र है सौराष्ट्र के वारवाड़। ठीक है, चित्र का क्या नाम है, सौराष्ट्र के वारवाड़
के चित्रकार कौन है? तो बेंद्रे हैं, ठीक है। और एक कब बनाया गया था? तो 1956 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखेंगे, ललित कला अकादमी द्वारा जारी मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छापा चित्र जो है वो किसका है? तो सूर्यमुखी का फूल है, ठीक है। और ये सूर्यमुखी का फूल किसने बनाया? तो बेंद्रे जी का है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ललित कला अकादमी द्वारा जारी मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छापा चित्र सूर्यमुखी फूल किनका है? तो बेंद्रे जी का, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, गपशप संग्रह है ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, ठीक है। जो गपशप चित्र है वो कहाँ पर संग्रहित है? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली। चित्र को बेंद्रे ने कैनवास पर तैल रंग माध्यम में चित्रित किया है, ठीक है। जो बेंद्रे जी का चित्र है गपशप वो किस माध्यम में बना है? तो कैनवास पर तैल रंग माध्यम में, ठीक है। गपशप चित्र जो है कैनवास पर तैल रंग माध्यम में बना है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, बेंद्रे को पद्मश्री पुरस्कार 1969 ईस्वी में मिला, ठीक है। बेंद्रे को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो 1969 ईस्वी। अगला पॉइंट है, बेंद्रे को पद्म भूषण सम्मान 1992 ईस्वी में मिला, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो 1992। और पद्मश्री जो है 1969। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, चित्र आफ्टर द रेस की माप 110 सेंटीमीटर गुणे 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके चित्रकार बेंद्रे जी हैं, ठीक है। चित्र जो है आफ्टर द रेस के चित्रकार कौन है? बेंद्रे जी हैं। और इसकी माप क्या है? तो 110 सेंटीमीटर गुणे 105 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, तीन औरतें 1984 ईस्वी में बना है और यह तैल माध्यम में बना है। जो तीन औरतें हैं चित्र है इसके चित्रकार कौन है? तो बेंद्रे जी हैं, ठीक है। तीन औरतें 1984 ईस्वी में बना है और यह तैल रंग माध्यम में बेंद्रे जी ने बनाया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, बेंद्रे का चित्र कांटा 1955 ईस्वी में तैल माध्यम में बना, ठीक है। बेंद्रे ने जो कांटा चित्र है वो 1955 ईस्वी में बनाया था और तैल माध्यम में बनाया था। और ये कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। जो कांटा चित्र है बेंद्रे जी का वह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला पॉइंट देखेंगे, बेंद्रे को कांटा चित्र के लिए ललित कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार 1955 ईस्वी में मिला था, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए मिला था बेंद्रे जी को? तो कांटा चित्र के लिए मिला था। और कब मिला था? तो 1955 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखेंगे, बेंद्रे की मृत्यु 19 फरवरी 1992 ईस्वी को मुंबई में हो गया, ठीक है। जो बेंद्रे जी का देहांत था 1992 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, प्रमुख चित्र। बेंद्रे जी के प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय के बागवान में युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण, पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस आदि। यह थे बेंद्रे जी के कुछ प्रमुख चित्र जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एन.एस. बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो एन.एस. बेंद्रे का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और शहर का क्या नाम था? तो इंदौर शहर था, ठीक है, इंदौर। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है एन.एस. बेंद्रे के शिष्य का नाम, ठीक है, तो एन.एस. बेंद्रे के शिष्य का नाम ज्योति भट्ट था, ठीक है, ज्योति भट्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंदलाल जो थे वह अवनी बाबू के थे और अजित घोष जो थे वह डी.पी. राय चौधरी के शिष्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर द रेस
चित्र किसने बनाई, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है आफ्टर द रेस चित्र किसने बनाई, तो आफ्टर द रेस एन.एस. बेंद्रे ने बनाई। ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एन.एस. बेंद्रे की मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो एन.एस. बेंद्रे की मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी और यह मुंबई में हुई थी, ठीक है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एन.एस. बेंद्रे को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था, ठीक है। एन.एस. बेंद्रे को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था या कब सम्मानित किए गए थे पद्म श्री सम्मान से, तो 1969 ईस्वी में, ठीक है। 1969 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बेंद्रे का कांटा 1955 ईस्वी तैल रंग कहाँ पर सुरक्षित है। बेंद्रे जी का चित्र है कांटा, ठीक है, और ये 1955 ईस्वी में बना है और तैल रंग माध्यम में बना है। तो कह रहा है यह चित्र जो है कहाँ पर संग्रहित है, तो एन.एस. बेंद्रे का कांटा जो चित्र है वो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी ने क्या किया था, तो इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ललित कला अकादमी द्वारा जारी मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छापा चित्र सूर्यमुखी फूल किसका है, ठीक है। कह रहा है ललित कला अकादमी द्वारा जारी मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छापा चित्र जो है सूर्यमुखी फूल किसका है, तो जो सूर्यमुखी फूल है वह एन.एस. बेंद्रे का, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया था, ठीक है। भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया था, तो ग्लेडस्टोन सोलोमन ने दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठर उठाते तथा फूल बेचने वाली आदि प्रमुख चित्र किनका है, ठीक है। तो श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली जो चित्र है वो एन.एस. बेंद्रे का अर्थात नारायण श्रीधर बेंद्रे का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह थे आज के एन.एस. बेंद्रे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।